हेलो माय डियर डिसाइपल्स, वेलकम बैक। हम वॉइस कर रहे थे लास्ट वीडियो में और इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, लेट्स सी। हमने ये सब पढ़ लिया था और अब बात कर रहे हैं हम। देखिए, यहाँ से जो शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ तक हमारा जो है क्लियर हो गया था, क्योंकि जो है हमने बताया था कि भाई हमारे पास ये सब्जेक्ट होते हैं वी, दे, समवन, समबडी, ठीक है, नन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल। तो इनको जो है हम पैसिव वॉइस में छोड़ देते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। नेगेटिव सेंटेंस रिमेन नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, वो पैसिव वॉइस में क्या रहते हैं, वो नेगेटिव ही रहते हैं। उनमें कोई चेंज जो है हम उसको पॉजिटिव या जो है इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, वो नेगेटिव रहेंगे। देखिए, दे हैव स्टोलन माई पेन। उन्होंने मेरा जो है पेन चुराया होगा। दे हैव नोट, क्या है, दे हैव नोट स्टोलन माई पेन। उन्होंने मेरा पेन नहीं चुराएगा। भाई कहीं तो सक जाता है ना, पेन कोई चोरी होती है तो अगर उन्होंने मेरा पेन नहीं चुराया होगा तो क्या है, माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन। मेरा पेन जो है नहीं चुराया गया होगा है। और हमने यहाँ पर दे को जो है ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर जो है यहाँ नहीं लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अंडरस्टूड है कि किसी ने तो चुराया ही है। ठीक है, दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन। उन्होंने कोई संकेत नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, तो क्या है, एनी साइन मस्ट नॉट हैव बीन लेफ्ट। किसी प्रकार का कोई संकेत, जो कोई निशान नहीं छोड़ा गया होगा। नोबडी हैज डन होमवर्क। किसी ने भी गृह कार्य नहीं किया। किसी ने भी गृह कार्य नहीं किया तो क्या हो जाएगा, होमवर्क। होमवर्क हैज नॉट बीन डन। होमवर्क जो है गृह कार्य नहीं किया गया। अब नोबडी को हम जो छोड़ देंगे क्योंकि किसी नहीं है ना, उस रूप में है, तो होमवर्क हैज नॉट बीन डन। किसी ने भी जो होमवर्क नहीं किया, अंडरस्टूड है, होमवर्क नहीं किया गया है ना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। टेबल देखते हैं। लुक एट द टेबल, यानी कि जब हमारे पास ये वाले टेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो है कौन सी वर्ब जो है हम काम में लेंगे और उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस अकॉर्डिंग जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास मान लो सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। अब आप सब सोच रहे होंगे सर वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म को सी, जैसे मान लो अपन यहाँ पे गो लेते हैं, है जैसे अपने पास है गो, क्या है, अच्छा यहाँ, ठीक है, जैसे गो है। हम्म, क्या है, ये लिखता हूं, जैसे गो, क्या है, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, गो। सेकंड क्या हो जाएगी, वेंट। सेकंड क्या हो जाएगी, वेंट। थर्ड क्या आ जाएगी, गोन। फोर्थ क्या आ जाएगी, गोइंग। और पांचवी क्या आ जाएगी, गो की गोज। यानी कि क्या हो गया, ईएस लग गया। ये हमें पता होना चाहिए कि पांच फॉर्म होती है एक तरह से, और टू इन्फिनिटी भी होता है ना। टू इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं, जैसे टू गो ना, लास्ट में अगर करना चाहे तो क्या होती है, वो टू गो होती है, लेकिन मेन पांच ही मानते हैं। तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म ये वाली फॉर्म हो, या फिर फिफ्थ फॉर्म यानी कि गोज। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाते हैं उसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। तो हमारे पास ये हो तो क्या हो जाएगा, उसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारे साथ में आ जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर हमारे पास है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है, या इसको फिफ्थ फॉर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है, मान लो क्या हो जाएगा, हैज हैव। ठीक है, हैज हैव है मान लो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट मान लो हमारे पास है, हैज हैव, ठीक है, और बीन और वर्ब की क्या है, फिफ्थ फॉर्म आ गई है ना, या फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा,
हैज हैव प्लस बीन बल्कि फिफ्थ फॉर्म आईएनजी हो जाएगा, है ना। ये सारा जो है होता है। अब देखते हैं, जैसे सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग राइस, क्या कर रही है, वह चावल पका रही है। तो राइस यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, राइस। अब यहां पर इज है, कौन सा टेंस हमारे पास, ये वाला है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज है, और क्या हो जाएगा हमारा, बीइंग लग जाएगा साथ में। राइस इज बीइंग कुक्ड और बाय हर, है ना, क्योंकि सी था। एक सेंटेंस इसमें और है, सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, वह कैसी अच्छी कविता लिखती है, कैसी लिखती है, सुंदर कविता लिखती है, अच्छी कविता लिखती है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल पोएम्स आर रिटन बाय हर। अब यहां पर एक से अधिक पोएम्स है यहाँ पे क्या है, पोएम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा। ब्यूटीफुल पोएम्स आर रिटन बाय हर, है ना, उसके द्वारा लिखी जाती है। ही हैज डन होमवर्क, कह रहा है उसने अपना गृह कार्य कर लिया, तो क्या हो जाएगा, हैज डन, यानी कि कौन सा, परफेक्ट टेंस, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। होमवर्क हैज बीन डन, क्या हो जाएगा इसमें, बीन और लग जाएगा, होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम, ठीक है। के बाद में देखिए, सिंपल पास्ट अगर पास हो तो कोई नहीं, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस में वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस हो, वाज वर और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आईएनजी मान लो, या फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कह दो, इसको फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं आईएनजी। और ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट ये जो है यूज में नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है। अगर सेकंड फॉर्म है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मान लो या फिफ्थ फॉर्म आईएनजी मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाज वर, इसको वर्ब प्लस आईएनजी बोल सकते हैं, वाज वर प्लस में बीइंग प्लस की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो हैड प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये है, सिंपल सा है, सीधा सा है। अगर हमारे पास पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है तो उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आईएनजी की जो काम में आती है, तो साथ में आईएनजी लगा के वो क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो काम में ले लेंगे। अगर हमारे पास वाज वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म बोल दो, या उसको वर्ब की वर्ब प्लस में आईएनजी बोल दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बोल दो, ठीक है। अगर वो है तो क्या कर देंगे, बीइंग लगा के, वो बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हमारे पास में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो क्या लगाते हैं, बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। शी वाज कुकिंग राइस, वाज वर है, वाज कुकिंग तो क्या हो जाएगा, शी वाज कुकिंग राइस तो क्या हो जाएगा, राइस वाज कुकिंग, राइस वाज, राइस वाज बीइंग कुक्ड, क्या है, राइस वाज बीइंग, है ना, ये रहा, राइस वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। सी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, अ ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुल पोएम्स वर रिटन, क्या हो जाएगा, वर रिटन बाय हर, है ना, क्या हो जाएगा, वर रिटन बाय हर। ही हैड डन होमवर्क, क्या कर लिया उसने, गृह कार्य कर लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, हैड थर्ड फॉर्म है, विद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, होमवर्क हैड बीन डन बाय हिम, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, एक्टिव पैसिव सिंपल फ्यूचर विल सेल अगर होगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा, हम बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में वही अगर मान लो सेल विल प्लस में बी है तो क्या हो जाएगा, उसका भी, इसका जो कॉमन नहीं बनता जल्द से। उसके बाद में विल सेल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसमें क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन। वो ये सेम है, तीनों में बीन लगता है परफेक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी जो है नहीं बनता है। सी विल राइट ब्यूटीफुल पोएम्स, कह रहा है वह क्या करेगी, अच्छी कविताएं लिखेगी। तो कह रहा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोएम्स विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी रिटन बाय हर, ठीक है ना। ये वाला ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद में ही विल हैव डन होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर लेगा। होमवर्क विल हैव बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा गृह कार्य कर लिया जाएगा। हैव बीन डन क्या हो जाएगा, बीन। आगे देखिए, शी विल राइट पोएम्स ब्यूटीफुली। अब इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां पर क्या है, शी विल राइट पोएम्स ब्यूटीफुली। अब वहां तो ब्यूटीफुल पोएम की बात और थी, और यहां क्या आ रही है,
शी विल राइट पोएम्स ब्यूटीफुली, वह कविता को कैसे लिखेगी, सुंदर तरीके से लिखेगी, वह कविताओं को सुंदर तरीके से, यानी क्या है, एडवर्ब, हमारे पास क्या आ गई है, एडवर्ब आ गई। पोएम्स विल बी ब्यूटीफुल्ली रिटन बाय अस, क्या है, कविताएं क्या होगी, लिखी जाएगी कैसे, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, है उसके द्वारा जो है कविताएं सुंदर तरीके से लिखी जाएगी। तो जो ब्यूटीफुली है ये जो है एडवर्ब है, और गो जस्ट बिफोर वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि वर्ब के जस्ट पहले जो है क्या करते हैं हम, एडवर्ब को काम में लेंगे, उसको लगाएंगे, यानी कि किसी सेंटेंस में अगर पास क्या आती है, एडवर्ब काम में आती है, तो क्या करेंगे, उन एडवर्ब को वर्ब से पहले काम में लेंगे। ही हैंडल्ड द लोड केयरफुली, क्या कर लिया, उसने जो लोड को, जो वजन था उसको जो है सावधानी से क्या कर लिया, उसको हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, द लोड वाज केयरफुली, है ना, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। केयरफुली हैंडल्ड बाय हिम, कह रहा है कि उसके द्वारा जो लोड था उसको सावधानी से क्या कर लिया, उसको मैनेज कर लिया, उसको हैंडल्ड कर लिया गया। ठीक है, हाँ देखिए आगे, पैसिव ऑफ यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो है सेंटेंसेस की क्या पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहे हैं हमारे, जैसे हेल्पिंग वर्ब मान लो, एक्सिलरी वर्ब मान लो ना, हेल्पिंग वर्ब में आ जाती है सब ये। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब इसका जो रिप्लाई वो आपका आएगा, वो कह रहा है यस और नो में आएगा रिप्लाई, सीधी सी बात है। इसलिए हमको जो क्या बोलते हैं, इनको हम यस नो वाले जो है क्वेश्चंस बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं पूछूं किससे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू गो देयर, कैन यू ईट दिस बनाना, तो यस नो में मिलेगा, यस और नो, इसलिए हम इनको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें बी लग जाएगा, हमने पहले पढ़ा था ना, क्या था, जो मॉडल वर्ब आती है, एक्चुअली वर्ब आती है, उसके हिसाब से क्या लगाएंगे हम, बी लगा देंगे। कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, थर्ड फॉर्म आई जाएगी, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। हैज ही हेल्प्ड देम, क्या उसने उनकी मदद की, हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम, हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम, हैव दे बीन हेल्प्ड है, क्या हो जाएगा, बीन और लग जाएगा, साथ में हैव लग रहा है ना, इसलिए परफेक्ट है, तो परफेक्ट में बीन लगता ही है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम, क्या जो है उनकी मदद उसके द्वारा की गई। डिड यू हेल्प हिम, क्या आपने उनकी मदद की, क्या आपने उनकी मदद की, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म बनेगी, पास्ट ऑन वर्ब V2। वाज ही हेल्प्ड बाय यू, क्या आपकी मदद उसके द्वारा की गई। देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है ना, ये तो क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जैसे मान लो हमारे पास डू है, डू डज है, और क्या है, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है किसके बाद आएगा, यानी कि वर्ब की जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ही, क्या आ जाएगा, ये ही, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ आ जाएगी, और बाय ये हमारा, ठीक है, जो सब्जेक्ट था ये आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं आगे सम एग्जांपल्स ऑफ यस और नो के और एग्जांपल्स देखिए। आर दे प्लांटिंग ट्रीज, क्या वे पौधे लगा रहे हैं, क्या वे पौधे लगा रहे हैं। आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, क्या उनके द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। डिड दे टेल एनीथिंग, क्या उन्होंने कुछ बताया। वाज एनीथिंग टोल्ड, क्या कुछ बताया गया। यहां पर हमने क्या देखो छोड़ दिया है, पहले पढ़ा हमने कि दे समवन है, समबडी नन को क्या है हम ड्रॉप कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, डिडंट ही बाय एनीथिंग, क्या उसने कुछ नहीं खरीदा। डिडंट ही यानी कि नेगेटिव है, तो क्या है वाजंट एनीथिंग बोट बाय हिम, क्या उसके द्वारा कुछ नहीं खरीदा गया। विल ही ब्रिंग द बुक, क्या वह किताब लेकर आएगा। विल द बुक बी ब्रोट बाय हिम, क्या उसके द्वारा किताब जो पुस्तक लाई जाएगी, खरीदी जाएगी, लाई जाएगी ना। विल ही ब्रिंग द बुक, क्या वह
किताब लेकर आएगा, क्या वह पुस्तक लेकर आएगा। विल द बुक बी ब्रोट बाय हिम, क्या उसके द्वारा पुस्तक खरीदी लाई जाएगी, ठीक है ना, लाई जाएगी। आगे देखिए पैसिव ऑफ WH क्वेश्चन। देखिए अब WH क्वेश्चन की हमारे पास बात आ रही है, मैं अभी तो जो है यस नो वाले क्वेश्चन की थे, अब बात आ रही किसकी, WH क्वेश्चन को कैसे जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। देखिए हाँ ये तो हमारे यस नो वाले हैं। आर दे प्लांटिंग ट्रीज, क्या भाई पौधे लगा रहे हैं। आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, क्या उनके द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। डिड दे टेल यू, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया, उन्होंने क्या क्या उन्होंने कुछ बताया। वर यू टोल्ड, क्या आपको कुछ बताया गया, क्या आपको कुछ बताएगा। टू क्वेश्चंस आर चेंज्ड इन टू वेज, दो तरीके से जो है, अगर आप हमारे पास WHO हु वाला क्वेश्चन है उसको दो तरीके से चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। हु ओपन द डोर, कह रहा मैं पूछ रहा हूं, किसी ने पूछा दरवाजा किसने खोला, दरवाजा किसने खोला। दो तरीके से बन सकता है इसको, कैसे, हुम से भी और हु से भी, दो तरीके से बनेगा। देखिए अब यहां पर हु है हमारे पास, हु वाज द डोर ओपनड बाय, यहां पर क्या है, यहां बाय जो है लास्ट में लगा देंगे हम। यहां पे कह रहा है हु वाज द डोर ओपनड बाय, दरवाजा खोला गया किसके द्वारा। हम्म हु वाज द डोर, दरवाजा खोला गया किसके द्वारा, हु, ठीक है। और बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम किसके द्वारा, वाज द डोर ओपन, दरवाजा खोला गया किसके द्वारा, दरवाजा। मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन एक हमने बना दिया हु से और दूसरा बनाया है बाय हुम। बाय यहां पर साथ में आएगा हुम के, ध्यान रखना है। हु के जो अगर हु से बनाएंगे तो लास्ट में बाय आएगा, और बाय हुम, बाय से अगर हुम से बनाएंगे तो बाय हमारा क्या, इसके हुम के साथ में बाय आएगा। बाय हुम वाज द डोर ओपन, किसके द्वारा दरवाजा खोला गया। आगे देखिए पैसिव ऑफ हु क्वेश्चंस, हु ओपन द डोर वही है, हु वाज द डोर ओपनड बाय, और बाय हुम वाज द डोर ओपनड। हु प्लस में बी, बी वर्ब हमारे पास है, ये रही बी वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस में V3 और बाय, ये इसका रूल रहेगा, है ना। हु आएगा प्लस में बी वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थर्ड और क्या का बाय। बाय हुम से बनाएंगे तो बाय हुम प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में V3, ऐसे जो है इसका जो रूल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, कैसे, आदेशात्मक वाक्य जो लेट से शुरू होने वाले हैं, कैसे वाक्य, इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य, है ना। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, तो कैसे बनाएंगे इसको, लेट से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, लेट से, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है, बी साथ में हम लगा देंगे, लेट तो शुरुआत हो ही जाएगी, और साथ में क्या, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुला जाए, आज्ञा दे रही तरह से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था तो ये शुरू हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो, उसे दरवाजा खोलने दो। लेट द डोर बी ओपन बाय हिम, ये सब क्वेश्चन मार्क जो है यहां पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो। अब लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे, लेट द डोर बी ओपन बाय हिम, यहां पर बाय हिम और आ जाएगा, क्या कर देंगे, लेट द डोर, दरवाजा बी ओपन खुला जाए या खोलने दिया जाए, बाय हिम उसके द्वारा दरवाजा खोलने दिया जाए। कैसे हो जाएगा इसमें, कैसे बनाएंगे, लेट हो जाएगा प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा जो है यहां पर क्या था, अ डोर, ठीक है, तो द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस में बी वर्ब हमारी जो है बी आई गई यहां पे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस में सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बाय प्लस में सब्जेक्ट इसमें लेट वाले सेंटेंसेस में बाद में आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, डिड यू टीच अस, क्या आपने हमें पढ़ाया, क्या कह रहा है, क्या आपने हमें, डिड यू टीच अस, क्या आपने हमें पढ़ाया। वर वी टोट बाय यू, वर वी टोट बाय यू, क्या आपके द्वारा हमें पढ़ाया गया। शी हैज टू प्रिपेयर फूड, उसे खाना बनाना पड़ा, हैज टू प्रिपेयर, उसे खाना बनाना पड़ा, उसे खाना बनाना पड़ा ना, मजबूरी एक तरह से ना, एम्फेसिस दबाव। शी हैज टू प्रिपेयर, या उसे खाना बनाना पड़ता है। फूड हैज टू बी प्रिपेयर्ड, खाना बनाना पड़ता है।
खाना जो है बनाना पड़ता है, हैज टू बी प्रिपेयर्ड, बनाना पड़ता है बायर उसके द्वारा। हु टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट, आपको किसने बताया दुर्घटना के बारे में, आपको दुर्घटना के बारे में किसने बताया, तो वही दो से बनेगा, हु और बाय हुम से। हु टोल्ड यू अबाउट द, हाँ, बाय हुम वर यू टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, किसके द्वारा जो है आपको जो है दुर्घटना के बारे में बताया गया। ठीक है। पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द जंगल, लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। द जंगल इज बीइंग, यहाँ पर जंगल क्या है, सिंगुलर है, एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है पीपल क्या है, लोग प्लुरल है, तो यहाँ पर जंगल के साथ में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द जंगल इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, जंगल का क्या कर रहा है कि कटाई हो रही है, और बाय हुम हम यहाँ बाय पीपल नहीं लगेंगे क्योंकि लोग ही काट रहे हैं, पशु तो नहीं काट रहे हैं, है ना, या कोई दूसरे जीव नहीं काट रहे हैं, कौन काट रहे हैं, लोग काट रहे हैं, तो हमने लोग क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, पैसिव वॉइस में इसको नहीं लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ काफी हद तक जो है आपको जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक दो बार आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और कोई डाउट लगे तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और भी जो है प्रयास करूंगा आपको और अच्छे से जो है क्लियर कराने का। ठीक है ना, थैंक यू।